बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। घर में इधर-उधर बिखरे हुए कपड़ों से अगर आप परेशान रहते हैं और इन कपड़ों को समेटना आप लोगों को मुश्किल लगता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लेके आई। इसके अलावा जो कपड़े हम किसी दूसरे को दे देते हैं, उन कपड़ों से भी रिलेटेड मुफीद सी टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 जो मेरी है, हम सबके घरों में जो है सर्दी की वजह से ना बच्चों के, बड़ों के, सबके इस तरह के हुडीज़ और जैकेट्स निकल आते हैं। जब हम इन्हें कबर्ड वगैरह में या इस तरह रखते हैं तो इनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जैसे ही हम निकालते हैं तो ये हुडीज़ और जैकेट्स ना निकलना शुरू हो जाते हैं और एक के बाद एक निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसी सी लगती है। तो इस तरह से अगर आप इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, इसके बीच ही आप कवर अप करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाती है। इस तरह से आप कई सारे हुडीज़ और जैकेट को फ़ोल्ड करके कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। चाहे तो आप किसी छोटे से बॉक्स में भी नहीं रखते तो ये खुलेंगे भी नहीं और मैसी भी नहीं लगेंगे। टिप नंबर 2 भी आपके घर और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो हमारे घर में मेन के जैकेट्स, शर्ट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती है, हमारे यूज़ में नहीं होती, और ये जो होता है इससे अलमारी में भी एक बर्डन बना रहता है और इससे है ना हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ना आप अपने दूसरे कपड़ों को बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई शर्ट ले ली थी और उसके अंदर मैंने यहाँ देखिए कितने सारे ना कपड़ों को अरेंज करके रख लिया। ढेरों ढेर कपड़े आ जाते हैं। तो क्योंकि हमें कपड़े रखने का काफ़ी सारा इश्यू होता है, तो इसमें से ना एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई शर्ट को आप यूज़ में ला सकते हैं और उसमें कई सारे कपड़ों को ना आप अरेंज करके रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई बॉटल ले लिया। बॉटल में से आपने गोल गोल स्ट्रिप काट लेनी है। बॉटल में से मैंने जरूरत के मुताबिक इस तरह गोल गोल से स्ट्रिप कट कर लिया और ये भी एक हैंगर ले लिया है जो कि ऊपर से ओपन होता है। उसमें मैंने इस तरह से स्ट्रिप को डाल दिया है। तो ये एक हैंगर और ये जो स्ट्रिप है एक्स्ट्रा पड़ी हुई बोतल की, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को समेट सकती हैं। तो हमारे घर में बच्चों के हो गए, बड़ों के हो गए, बहुत सारे बेल्ट्स और टाइज वगैरह होती हैं। अगर हम इन्हें हैंगर्स वगैरह में लगाएं तो एक तो ये स्पेस ज़्यादा ले लेती हैं, दूसरा इनको लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये गिरती रहती हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक हैंगर के अंदर कितनी सारी टाइयाँ और कितने सारे बेल्ट हमारे अरेंज होके आ जाते हैं और आप इसमें चाहे तो और गोल स्ट्रिप डाल सकते हैं। इससे एक तो ये आपकी अलमारी में गन भी नहीं फैलाएंगे और सिमल भी जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ हमारे बच्चों के या हमारे भी कपड़े होते हैं और हमारे पास रखने के लिए अक्सर ना इनके पास इनके लिए बैग्स वगैरह नहीं होते और इन कपड़ों को कहीं लेकर जाना हो या रखना हो अलमारी में प्रेस वगैरह करके, तो फिर उसके बाद ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप इन कपड़ों को ना एक एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपर की मदद से बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ शॉपर था। शॉपिंग बैग तो हम सबके घरों में आते हैं, छोटे बड़े साइज़ के सब तरह के। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया है। अब आपने इसको अरेंज किस तरह से करना है, आप इस हैंगर को इसके बीच में डाल लेंगे और ये जो इसका ऊपर वाला सिरा है ना, यहाँ पर आप एक होल बना लें। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा इस बैग के अंदर आ चुका है और ये सेफ़ हो चुका है। आप इस प्रेस करके रखें या कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे से हमारे सेफ़ हो जाते हैं। हमारे एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं और हमारे पास ना इनको रखने के लिए बैग्स वगैरह नहीं होते, तो इस तरह से आप ना शॉपिंग बैग से काम बना सकते हैं। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चों के या हमारे फैंसी कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जो हम निकालते हैं और हम उनको ना बहुत ज़्यादा वॉश नहीं कर सकते और उनमें से हल्की सी स्मेल आ रही होती है। तो आप किस तरह से उन कपड़ों को नीट, साफ़ एंड क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ले लें, उसे डाल दें, या फिर आप यहाँ पर ना मीठा सोडा ले सकते हैं। हल्का सा आपने इसको स्प्रिंकल करना है। तो इस तरह से जो कपड़ों में से स्मेल सी आ रही होती है ना, वो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप साफ़ कपड़ा ले लें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ और उसकी मदद से इसको झाड़ लें। कपड़ों में से जो स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और कपड़ों के ऊपर जो हल्की डस्ट मिट्टी लगी होती है ना, वो भी झड़ जाती है। तो आपने कोई तौलिया नुमा कपड़ा लेना है और उसकी मदद से आपने सफाई करनी है। इससे कपड़े साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और इनमें से जो स्मेल आ रही होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाज़ कपड़ों का फैब्रिक और उनके ऊपर डिज़ाइन ऐसे होते हैं ना कि हम उन्हें बार बार वॉश नहीं कर सकते। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे परमानेंट मार्कर ले लेते हैं या पेन से अपने ऊपर अपने हमारी किसी चीज़ पर, हाथों पर या कपड़ों पर ना पेन से लिख देते हैं। तो आप किस तरह से आसानी से पेन के इस दाग को रिमूव कर सकते हैं। आपने सिंपली डिटॉल ले लेना है। ये 100% वर्क करने वाली ट्रिप है। मैं कई तरह के दाग इससे उतार चुकी हूँ। बहुत आसानी से दाग रिमूव हो जाता है। आप यहाँ पर रुई वगैरह ले लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली हाथ का यूज़ किया। हल्का सा आपने यहाँ पर डिटॉल लगा लेना है, उसके बाद आप इसको रिमूव कर लें। पर्स पर है, कपड़ों पर है, किसी चीज़ पर भी है, ये दाग देखिए बहुत आसानी से बिना रगड़े, बिना कुछ किए साफ़ हो चुका है। आप यहाँ पे बस हल्के से कपड़े से साफ़ करेंगे तो दाग रिमूव हो जाएगा। सेम तरीके से आप कपड़ों से भी दाग रिमूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप मेरी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, देखिए ख़वातीन ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करती हैं तो अक्सर हम जब ब्लीच वगैरह करते हैं ना तो हमारी स्किन पर रैशेज़ होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा जलन या इचिंग होती है। तो जब आप ब्लीच करें तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध ऐड कर लें तो एक तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे, स्किन भी ग्लो और फेयर फेयर हो जाएगी और दूसरा इचिंग वगैरह आपको नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के तारें, लीड और चार्जर्स वगैरह हम सब लोगों के घरों में होता है और जब ये बिखरे हुए होते हैं तो एक तो ये ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं और टूट भी जल्दी जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो इसे यहाँ पर देखिए मैंने समेट लिया है। समेट तो हम सभी लेते हैं लेकिन समेटने के बाद ये चीज़ें खुल जाती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं। तो आप एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई पोनी ले लें, रबड़ बैंड ले लें, जो भी चीज़ आपके पास है ना आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर चढ़ा लें। इस तरह से ये चीज़ें बहुत आसानी से संभल जाती हैं और आसानी से आप कहीं पे भी रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब भी हम कपड़े नए लेके आते हैं या मेंस के या बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना उनके साथ बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि इनके अंदर से ना अक्सर बटन टूट जाते हैं और फिर ये बटन मिलते भी नहीं हैं और गुम हो जाते हैं। जब भी आप कोई इस तरह का नया कपड़ा लेके आएँ या कुछ भी करें तो आपने नेल पेंट ले लेनी है। कोशिश करनी है कि नेल पेंट उसी कलर की हो जिस कलर का आपका कपड़ा है, ठीक है जी। और आपने हल्की सी नेल पेंट ना इसके जो धागे वाला सिरा है ना इस पर इस तरह से लगा देनी है और इसको ड्राई कर लेना है। आप जब इसको लगाकर ड्राई कर लेंगे तो फिर कभी भी आपके जो बटन है ना वो नहीं टूटेंगे और आपके कपड़े जो है ना वो सेफ हो जाएंगे। मेरे पास इस वक्त सेम कलर की नेल पेंट नहीं थी तो आप कोशिश कीजिएगा लाइट और सेम कलर की ही पेंटर का यूज़ करें। चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ और लास्ट टिप की तरफ। हमारे घर में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे या बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं और हम किसी न किसी को ये कपड़े दे देते हैं। तो जब भी आप अपने कपड़े किसी को देने लगे तो आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कहीं आप स्वाब के बजाय अपने लिए गुना तो नहीं इकट्ठा कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कपड़े देते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कपड़े किसको और किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। तो पहले आप तसल्ली कर लिया करें कि जो कपड़े आप किसी को दे रहे हैं वो हकदार को ही दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो इस चीज़ के हकदार नहीं होते लेकिन वो इन चीज़ों को इकट्ठा करके आगे सेल करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। जो हम कपड़े देते हैं ना बाज़ का इन कपड़ों का भी मिसयूज़ होता है, क्योंकि कपड़ों के ज़रिए भी आपको मैं यहाँ पर ना जादू टूना वगैरह करवाया जाता है। तो इस चीज़ की भी आप लोग तसल्ली कर लिया करें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने लिए गुनाह कैसे इकट्ठा करते हैं कि क्या करते हैं जब हम कपड़े वगैरह किसी को देते हैं ना तो हम जो हमारे यूज़ में कपड़े नहीं होते हम वो उठा के दे देते हैं। तो कभी भी आप प्लीज़ ऐसा मत किया करें। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं ना तो वो यूज़ चीज़ दें जो कि आप अपने लिए सोचते हैं कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको सवाब दे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी, तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाएँगे और अपने पुराने कपड़े किसी को स्वाब की नीयत से जब भी देंगे तो आपके कपड़ों में से जो बेस्ट और अच्छे कपड़े होंगे वही देंगे। और अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख़्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।